बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जनाब अली क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है रिजवान जो गुजरांवाला का रहने वाला है उसने 100 मशीनें जो है वो भेजी हैं 650 रुपए के हिसाब से। ये कॉस्ट प्राइस है और ये है इनवाइस प्राइस। 800 रुपए की वैसे एक मशीन है इनवाइस के ऊपर। इनवाइस वो कहते हैं उस पर्ची को, बिल को, जिसके ऊपर कीमत लिखी होती है। तो आपने पहली एंट्री तो 800 के हिसाब से करनी है। वैसे ये कॉस्ट है, ये इनवाइस प्राइस है, लिहाजा हमने एंट्री को इनवाइस प्राइस से करना है जब भी उसने इनवाइस प्राइस हमें दी होगी। आगे वो कहता है कंसाइनर जो है ना वो 2000 पे करेगा पैकिंग का और डिस्पैचिंग चार्जेस, ये हमारा खर्चा है। और जब उसको कंसाइनमेंट मिल गई उसने वे 40,000 रुपया जो है ना उसका एक बिल एडवांस में दे दिया उसको जब चीजें मिल गई। फिर उसने मैं बताया कि मैंने तुम्हारी 80 मशीनें बेच दी हैं 875 के हिसाब से और चीजें बेचने के ऊपर खर्चा मेरा हुआ है 3,000 रुपया फ्रेट का। आज ये बड़ी अहम बात है, ये जो फ्रेट है ना इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अहम चीज है, इसकी वजह से सवाल में थोड़ी सी तब्दीली आती है। जनाब गोदाम के रेंट का उसने बताया 250 रुपये मैंने पे किया और इंश्योरेंस का 500। ये तीनों खर्चे हमारे एजेंट ने हमें बताए हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पे किए हैं और उसने हमसे कमीशन लेनी है 9% ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ये भी नया पॉइंट है। एक बंदा जो हमारा कस्टमर था उसने 4 मशीनों के पैसे जो है ना वो नहीं दिए, वो फेल हो गया पैसे देने में। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंट कहते हैं कि एक बंदा पैसे देने से बिल्कुल जो है वो खाली हो जाए। तो कहता है अनदर कस्टमर रिड्यूस्ड, और एक और बंदा उसने हमारे 250 रुपए जो है वो मार लिए हैं। क्यों मारे हैं? कहता भाई तुम्हारी मशीन में डिफेक्ट था, हमारी मशीन थोड़ी सी खराब थी। तो आप अब कहता है जनाब आप क्या करें, मशीन कंसाइनमेंट अकाउंट शो करें, असलम अकाउंट शो करें और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट शो करें। जर्नल एंट्रीज यहाँ उसने नहीं मांगी हुई। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जहाँ सिर्फ वो अकाउंट मांगे, लेजर मांगे, वहां हमने जर्नल एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जर्नल एंट्री दिमाग में पास करनी पड़ेगी तब भी जाके कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि रट्टे से तो मैं बनवाता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री ही समझाने लगा हूँ। जर्नल एंट्री से क्योंकि हमने लेजर बनाना होता है, तो जर्नल एंट्री अगर अच्छी से समझ आ जाए तो लेजर जो है वो ज्यादा अच्छा जो है वो समझ आ जाता है। तो जनाब देखिएगा जरा, हम जो है वो स्टार्ट करने लगे आपका क्वेश्चन। हम कौन है? हम है जनाब रिजवान। तो बुक ऑफ रिजवान हम बनाने लगे। बुक ऑफ रिजवान ले जनाब, बुक ऑफ रिजवान। बुक ऑफ रिजवान में हम ये बताएंगे कि सबसे पहले चीजें भेजी। जब हमने चीजें भेजी तो एंट्री क्या पास हुई? देख ले हमेशा ही एंट्री आ रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। एक्सक्यूज मी सर, सर जी, सर जी, सर हमारे पास जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट इसलिए डेबिट क्योंकि कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट। किस रेट से? 100 को मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ, तो जनाब अली 80,000 रुपए के साथ कंसाइनमेंट डेबिट एक्सपेंस के तौर पे और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, हमने इसे क्रेडिट कर दिया। नरेशन आपको पता है इसकी क्या लिखी जाएगी, गुड्स एंड टू मिस्टर असलम ऑन कंसाइनमेंट। चीजें भेजने के ऊपर आपका 2,000 रुपया खर्चा हुआ है। खर्चा कोई भी हो डेबिट में शामिल कंसाइनमेंट, क्योंकि खर्चा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमने कंसाइनमेंट को चार्ज करना है और हमने पढ़ा हुआ है एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट को हमने डेबिट कर देना है किसके साथ? 2,000 के साथ। तो कंसाइनमेंट डेबिट और हमने क्रेडिट किसको करना है? कैश को। कैश हमारा एसेट, एसेट में हमारी कमी हो गई तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट, दो एंट्रीज हो गई। फिर उसके बाद कहता है जब उसको कंसाइनमेंट मिल गई थी आपके एजेंट को तो उसने सारी की सारी कंसाइनमेंट रिसीव करके तो आपको 40,000 रुपए का एक बिल दे दिया। जब हमने बिल रिसीव किया तो हमने एंट्री पास की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हम बिल ड्रॉ करते हैं तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करते हैं।
ये बीकॉम 1 में पढ़ा हुआ है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बतौर एसेट के, और आपने एडवांस में बिल लिया किससे है? असलम से। तो असलम जो है वो भैया आपकी लायबिलिटी बन गया आर्जी तौर पे कि आपने उससे एडवांस में पेमेंट ली है, तो जब कल को चीजें बिकेंगी तो आपने उसे पैसे भी वापस करने हैं। कितना? 40,000। 40,000 ले जी, हमने एडवांस में से बिल ले लिया। उसके बाद जनाब उसने हमें बताया कि मैंने तुम्हारी 80 चीजें बेच दी हैं। किसने बेची हैं? असलम ने। तो असलम हमारा डेटर, डेटर हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, तो असलम को हम कर देंगे डेबिट और हम क्रेडिट करेंगे किसको? चीजें सेल हो गई हैं, सेल होने से रेवेन्यू में इजाफा होता है, और रेवेन्यू में जब भी इजाफा होता है हम किसको चार्ज करते हैं? कंसाइनमेंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट सर कितनी? भैया आप चेक करें जरा, आपने कितनी चीजें उसे बेची हैं? आपने उसे चीजें बेची हैं, उसने आपकी चीजें बेची हैं 80। किस रेट से? 875 के हिसाब से। तो 80 को 875 से मल्टीप्लाई करें जी, फौरन से एक बच्चा मल्टीप्लाई करके बताए। 70,000। जी मेरा बेटा, 80 को 875 के साथ मल्टीप्लाई सर करें। 70,000। असलम ने आपकी चीजें बेची, वो आपका डेटर, एसेट, एसेट में इजाफा रमल डेबिट, सर का ना माइक नहीं और ठीक, उनको चीजें मैसेज क्योंकि कर। सेल हो गई हैं तो ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होता है, हम उसे क्रेडिट करते हैं। 70,000 रुपए से ले जी, सेल हो गई है। उसके बाद उसने हमें बताया कि मैंने तुम्हारी चीजें बेचने के लिए खर्चा भी किया है। 3 खर्चे किए हैं उसने। तो खर्चा जितने मर्जी हो वो सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस हमने किसको चार्ज करना है? कंसाइनमेंट को। तो कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और हमने क्रेडिट किसको करना है जनाब? हमने क्रेडिट करना है असलम को, क्योंकि उसने हमारे लिए खर्चा किया है, उसने हमसे कल को ये पैसे वापस लेने हैं। असलम अकाउंट क्रेडिट। मैं यहाँ पर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला आज खास पॉइंट है। ये जो फ्रेड है ना, ये एक खास चीज है। बहरहाल क्यों खास है अभी आपसे मजीद आगे बात होगी। अभी जरा टोटल कर ले, 3,001, फिर उसके बाद 250 और 500, ये हो गया 3700 तो 50 रुपए। 3750, 3750 ये खर्चा हुआ है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। खर्चा आपके एजेंट ने किया, वो आपकी लायबिलिटी है, तो इसलिए आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं। या आप यूं कह लें कि यहाँ पर वो आपका डेटर था, आप कह रहे थे वो हमारा एसेट है, हमने उससे पैसे लेने हैं, तो अब ज़ाहिर है कुछ पैसे वो आपको नहीं देगा, तो यहाँ पर आपके एसेट में कमी हो गई। नहीं जनाब, तो ये हमारे एक्सपेंस की हुए। उसके बाद उसने हमसे कमीशन लेनी है, कमीशन भी तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किसको चार्ज करना है? कंसाइनमेंट को। सो कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और हमने कमीशन देनी किसको है? असलम को। तो असलम को आप फिर से क्रेडिट कर लें। कमीशन हमेशा सेल के ऊपर दी जाती है। सेल हमारी कितनी है? सेल है जनाब हमारी 70,000, तो 70,000 के ऊपर कितने परसेंट? 9%। 6,300 मेरे हाल में बन जाएगी। 6,300। अच्छा जी, कमीशन भी आ गई। कमीशन के बाद आप जब आगे बात करें तो जनाब वो कह रहे हैं एक बंदा है जो 4 मशीनें जिसने खरीदी थी वो पैसे देने में नाकाम हो गया, तो ये तो बैड डेट है ना? जो बंदा आपको पैसे ना दे आप उसको बैड डेट ही कहते हैं ना। और बैड डेट जो है वो क्या होता है? वो भी एक एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पर एक्सपेंस किसको चार्ज करेंगे? कंसाइनमेंट को, क्योंकि आपको जो पैसे नहीं मिल रहे हैं वो बैड डेट है। बैड डेट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हमने चार्ज करना है कंसाइनमेंट को। डे फर्स्ट से हम यही बात कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? हमने किससे पैसे लेने थे? असलम से। असलम ने मैं बताया कि वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है यार, तुम हमारे डेटर थे, लेकिन अब क्योंकि तुम हमें पैसे नहीं दोगे, तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा। कितने से कम हो गए हमारा डेटर? 4 मशीनों के पैसे नहीं मिल रहे। 4 मशीनों के कितने पैसे नहीं मिल रहे? एक मशीन कितने की बिकी थी? 875 की। तो 875 के हिसाब से 4 मशीनों के पैसे कितने बन गए? जी बताइएगा जरा। 875 के लिहाज से, 875 के लिहाज से 4 मशीनों के पैसे आपको नहीं मिल रहे, तो कितने पैसे बन गए? 3500। 3500 ये, और मैं यहाँ एक और चीज भी ऐड कर लेता हूँ।
और ये देखें एक और बंदा आपको कह रहा है कि मैंने 250 रुपए आपको कोई नहीं देने। क्यों नहीं देने? क्योंकि मशीन थोड़ी सी खराब है। तो जब वो वाला बंदा 250 असलम को नहीं देगा जो हमारा एजेंट है, तो असलम हमें भी नहीं देगा। लिहाजा आप उस 250 को भी यहीं पे ऐड कर लें। तो आपका टोटल जो बैड डेट हो गया ना, वो जनाब हो गया है 3750 ₹3750 से वो बैड डेट एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। अच्छा जी, मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ बारी है स्टॉक कैलकुलेट करने की, क्योंकि चीजें कितनी बिकी थी? 80। कितनी नहीं बिकी? हाँ जी जनाब, 20 नहीं बिकी। तो ये ले जी, यहाँ पर स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक, मैंने आपको स्टॉक कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बताया हुआ है वो बताया अनसोल्ड यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ? कॉस्ट के साथ। ले जी, अनसोल्ड यूनिट्स, हमारे पास अनसोल्ड यूनिट है 20। आप फार्मूला कंप्लीट लिखेंगे, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। आप वो जो मैं बोल रहा हूँ कि आप साथ में बाद में लिख भी लीजिएगा। अनसोल्ड यूनिट है 20, इनको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट के साथ। अगर एक ही कीमत है तो फिर कॉस्ट के साथ ही करें, लेकिन अगर दो कीमतें हैं तो पहले आप इनवाइस के साथ मल्टीप्लाई करें। और इनवाइस प्राइस हमारी 800 है। हम स्टॉक पहले निकालेंगे, स्टॉक एट इनवाइस प्राइस। स्टॉक एट इनवाइस प्राइस जी। तो 20 को मल्टीप्लाई 8 से किया तो क्या आ गया? 16,000। साथ में हमने इसमें ऐड करना होता है क्या चीज? डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई मैं अब तक आपको ये बता रहा था कि कंसाइनर के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, लेकिन आज आपको एक और बात बता रहा हूं, कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ एक्सपेंस कंसाइनी के भी डायरेक्ट हो सकते हैं। कंसाइनर के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, जैसा कि आज भी हैं। कितने? 2000। लेकिन कंसाइनी का सिर्फ वो वाला एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो चीजों को गोदाम में लेके जाने से पहले पहले हो। और गोदाम में लेके जाने से पहले पहले कौन सा एक्सपेंस हो सकता है? मैं यहां से अलग से आपकी लिस्ट बना रहा हूं। फ्रेट, फ्रेट कैरिज, फ्रेट कैरिज ड्यूटी कोई भी, और जनाब वेजेस, और जनाब लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, और जनाब डॉक चार्जेस। मतलब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आपने फाइनल अकाउंट में पड़े हैं ना, वही सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इधर भी डायरेक्ट ही हैं। तो हमने कंसाइनर के सारे एक्सपेंस लिया करने हैं और कंसाइनी के सिर्फ वो लेने हैं जो डायरेक्ट हैं। तो हमारे इस सवाल में कंसाइनी का सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है और वो है 3000। तो हमने दोनों को प्लस कर लेना है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो जवाब आएगा 5000। तो अब आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है टोटल यूनिट्स के साथ, मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड यूनिट्स के साथ। तो जवाब क्या आ गया? ये जनाब पे आ गया। तो आपका 17,000 रुपए का स्टॉक बन गया जी। इनवाइस प्राइस के हिसाब से 17,000 का स्टॉक है। स्टॉक की एंट्री पास करते हैं। स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग कंप्लीट लिखते हैं 17,000 से बतौर एसेट से। और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मैं आपको बताया है कि जब क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, हम फाइनल अकाउंट में भी पढ़ के आए हैं। ले जी, ये हो गया स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक आपने किस पे कैलकुलेट किया है? ये आपने कैलकुलेट किया है इनवॉइस प्राइस पे। लिहाजा आपको कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे चीजें लिखी हुई हैं सबसे पहली एंट्री में, ये भी आप यहाँ पर ऐड करना, उसका भी रिजर्व लेना। उल्टी एंट्री पास कर देंगे। पहले मैं पहले वाली एंट्री की पास करता हूँ जी। पहले वाली एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट है, मैं कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, मैं उसको डेबिट कर दूंगा। कंसाइनमेंट डेबिट, स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है। सर कितने से? तो भाई पहले आपने मल्टीप्लाई किया था किस किस को? आपने कहा था 100 चीजें हैं
और 800 रुपए के हिसाब से। लेकिन अब आप 100 चीजों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 650 के हिसाब से, ये आ जाएगा 65 पर आएगा। तो इसका मतलब असल में चीजों की कीमत 65,000, लेकिन आपने कितनी लिख दी हुई है जनाब, असल में चीजों की, आपने चीजों की कीमत 80 लिखी हुई है, कितनी ज्यादा लिखी है, 15,000। तो ये 15,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। ये 15 कैसे आया, बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। इसके बाद आपने स्टॉक जो ज्यादा लिखा हुआ है इसकी भी रिवर्स एंट्री पास करनी है, लेकिन पहले स्टॉक को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पर कॉस्ट प्राइस पर तो लिखेंगे स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ले जी, स्टॉक एट कॉस्ट, उसके लिए फिर से वही अनसोल्ड यूनिट मल्टीप्लाई बाय, पहले हम लेते थे मल्टीप्लाई बाय इनवॉइस प्राइस ऊपर लिया है, अब कॉस्ट प्राइस रहेंगे। और कॉस्ट प्राइस हमारी है 600 तो 50, और डायरेक्ट एक्सपेंस उसी तरह 5000 डायरेक्ट एक्सपेंस है, उनको टोटल यूनिट पे डिवाइड कर दें और अनसोल्ड यूनिट से उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों को जो है वो उठा के प्लस कर लें आपस में। तो जनाब इसका 13,000 यहाँ पर आएगा और साथ में यहाँ पर 1000 आएगा, और ये 14 स्टॉक यूनिट, ये देखें ये मैंने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कर दिया। कंसाइनमेंट वहां पर क्रेडिट है, उसको आप डेबिट कर दें, कंसाइनमेंट डेबिट। फर्क कितना है, फर्क है जनाब 3,000 रुपए का। ये ले जी, ले मेरा बेटा, मैं मुकम्मल एंट्रीज पास कर चुका हूँ। अब आप क्या करें, अब जनाब आप ये करें कि तमाम एंट्रीज को लेके अकाउंट बनाएं। जहां कंसाइनमेंट डेबिट है उसको डेबिट करें, जहां क्रेडिट है उसको क्रेडिट करें, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप उस भाई की एंट्री बनाएं, वो भाई का अकाउंट बनाएं, भाई का अकाउंट बनाएं। वो भाई कौन है, उसका नाम है असलम। असलम जहां जहां हमने डेबिट किया डेबिट करें, जहां जहां क्रेडिट किया वहां से क्रेडिट करें। तो ये जनाब, इसके बाद आप गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएं। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको एक आखिरी एंट्री बोली हुई है कि आपने वो पास करनी होती है, क्लोजिंग एंट्री। और वो क्लोजिंग एंट्री क्या होनी है जनाब, क्लोजिंग एंट्री होनी है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जो है वो आपको पता है डेबिट होता है ना, सॉरी क्रेडिट है, तो उसको आप डेबिट कर दें। डेबिट करने से उसका रिजल्ट वो खत्म हो जाएगा। तो जब वो खत्म होगा तो वो दोनों चीजें आपस में बराबर आएंगी, मतलब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का वो नहीं आता बैलेंस। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट आप बनाएं। ये जनाब ओवरऑल आपकी स्टोरी है। आपको अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो बात कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पर आप गुड्स एंड ऑन, ये देखें, ये जहाँ मैंने लिखा ना गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट रिजर्व लिख लें इसके साथ। इसी तरह यहाँ पर स्टॉक रिजर्व आप साथ में लिख लें। तो बहरहाल ये एक छोटा सा रिजर्व का लफ्ज था, तो आप लिख लें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरे भाई आप लोगों ने सॉल्व करना है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन जो है वो किए देता हूँ, वो भी जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में और 9 में सिर्फ ये फर्क आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 2 कमीशन दी हुई है, एक डेल क्रेडिट कमीशन भी है। तो याद रखिएगा, जब डेल क्रेडिट कमीशन होगी तो बैडेड की एंट्री पास नहीं होगी, बेशक उसने बैडेड बताया भी हुआ। जैसा कि यहाँ पर देख लें, इसने बताया भी है। कहता है एक बंदा जिसने 5 साइकिलें खरीदी थी वो पैसे देने में नाकाम हो गया, तो हमने इसकी एंट्री पास नहीं करनी। हालांकि एक बंदा पैसे देने में नाकाम हो गया, ये तो बैडेड है। लेकिन मेरा बेटा याद रखिएगा, जिस सवाल में डेल क्रेडिट कमीशन दी होगी वहां पर हम बैडेड की एंट्री पास नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। और डेल क्रेडिट कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं, सिंपल ही है। 5% एक कमीशन है, 2% एक कमीशन है, तो टोटल मिला के 7% हो गई। तो आपने सिंपल 7% कमीशन ले लेनी है, हमने काम पहले भी किया। लेकिन फर्क ये है कि पहले वो बैडेड आए नहीं थे, तो अब बैडेड भी है और डेल क्रेडिट कमीशन भी है। तो डेल क्रेडिट कमीशन एक ऐसी कमीशन होती है जो आप जब किसी बंदे को दें तो फिर वो बंदा इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि अगर तुम्हें पैसे वो किसी कस्टमर ने ना भी ना दिए तो मैं दे दूंगा। तो इसलिए फिर हमारे बैड डेट क्योंकि होते ही नहीं है डेल क्रेडिट कमीशन देने की सूरत में, इसलिए फिर हम बैड डेट की एंट्री को रिकॉर्ड भी नहीं करते। ये जनाब हमारा आज का क्वेश्चन था। अहमद रजा साहब क्लोज कर दें।